क्लास 9th एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। इसका क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन राइट ट्राइंगल ए बी सी, एक राइट ट्राइंगल है ए बी सी, ये देखिए ये रहा, जो सी पर राइट एंगल्ड है। उसके बाद कह रहे हैं यहाँ पर ए बी जो है हाइपोटेनस है, इसका एक मिड पॉइंट है जिसका नाम है एम। यहाँ पे एक मिड पॉइंट है जिसका नाम है एम। उसके बाद कह रहे हैं C इज जॉइंट टू M, ये जो C है इसको इस M से जॉइंट कर दिया गया, ये देखिए ये जॉइन हो गया। उसके बाद क्या कह रहे हैं, एंड प्रोड्यूस्ड टू अ पॉइंट D, ये जो लाइन है ना इसको D तक बढ़ाया गया, ये देखिए D तक बढ़ाया गया और इसको ऐसे बढ़ाया गया है कि जो ये DM है ये CM के इक्वल है। और उसके बाद क्या किया गया, पॉइंट D को इस पॉइंट B से ज्वाइन कर दिया गया, ये देखिए ऐसे, ये हमारी फिगर बन गई। अब हमें कुछ चीजें प्रूव करनी है। पहले आप एक चीज समझ लीजिए, DM और CM तो हमें इक्वल बोल दिया और हमें बोला था M जो है इस AB का मिड पॉइंट है, यानी ये जो BM है और AM है ये भी आपस में इक्वल है, और ये DM और CM ये तो हमें इक्वल दे ही रखा है। अब हमें क्वेश्चन में कुछ चीजें प्रूव करनी है, ये देखिए ये चार चीजें प्रूफ करनी है हमें। सबसे पहले क्या करना है, ट्राइंगल AMC और ट्राइंगल BMD इनको हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए ये फिगर बना रखी है मैंने थोड़ा बेटर तरीके से। अब आप ना सबसे पहले क्या कीजिए, इसमें ना आप गिवन लिख लीजिए कि आपको गिवन क्या क्या है। जो मैंने आपको बातें बताई है मैं उन्हीं चीजों को लिख रहा हूँ। ये देखिए क्या गिवन है हमें गिवन है ABC, एक मिनट, ये देखिए ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल विद एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री। सबसे पहले क्वेश्चन में यही कहा था कि जो ये ABC है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है और एंगल C पर राइट एंगल्ड है, यानी यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, ये हो गया। चलो इतना होने के बाद बोला था हमें जो M है, ये M है, AB की क्या है, मिड पॉइंट है। ये देखिए M इज अ मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस AB, ठीक है, और DM और CM इसको इक्वल दे रखा है। ठीक है, अब हमें प्रूफ क्या करना है, देखो ये आपको दिख रहा है AMC और BMD, इसको हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। ये देखिए मैंने शेड कर दिया है, इन दोनों ट्राइंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंट करना है। स्टार्ट करते हैं कॉन्ग्रुएंट करना। ये देखिए मैंने लिख लिया यहाँ पर, टू प्रूफ ट्राइंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BMD। ये देखिए प्रूफ। सबसे पहले लिखेंगे, सबसे पहले देखो पहला ट्राइंगल हमारा ये है और दूसरा ट्राइंगल हमारा ये है, ठीक है, जिसके आउटलाइनिंग ब्लैक से है, यानी ये और ये हमारा फर्स्ट है, जिसकी ग्रीन से ये हमारा सेकंड ट्राइंगल है। अब हमें क्या करना है, इनको कॉन्ग्रुएंट करना है। तो देखो सबसे पहले चीज क्या है, मैंने यहाँ पर लिखा इन ट्राइंगल AMC एंड ट्राइंगल BMD। इसमें मेरे को क्या दिख रहा है, ये देखो इस ट्राइंगल की AM इस वाले ट्राइंगल की BM के इक्वल है। रीजन क्या आएगा, मेरे को दे रखा था M जो है मिड पॉइंट है AB की। अगर M इसकी मिड पॉइंट रहेगी इस AB की, तो ये वाली जो AM है ये BM के इक्वल हो जाएगा। तो पहले वाले ट्राइंगल का AM और दूसरे वाले ट्राइंगल का BM कॉरस्पॉन्डिंग साइड से आपस में इक्वल हो गई। रीजन आ गया M इज मिड पॉइंट। रीजनिंग करनी बहुत जरूरी है वरना मार्क्स कट जाएंगे, तो रीजनिंग जरूर कीजिएगा। उसके बाद चलते हैं हम आगे। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है एंगल AMC इक्वल टू एंगल BMD, यानी इस वाले ट्राइंगल का एंगल AMC यानी ये वाला, और इस वाले ट्राइंगल का एंगल BMD यानी ये वाला वर्टिकली अपोजिट एंगल से मैंने इक्वल किया है। अब ये होता क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, आइए जान लेते हैं। ये देखिए कहीं पर भी ऐसे अगर क्रॉस बन रहा हो तो ये वाला एंगल आपका इसके इक्वल होता है और ये वाला एंगल आपका इसके इक्वल होता है। यही होती है हमारी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की प्रॉपर्टी। तब आप फिगर में देखिए यहाँ पर एक तरीके से ऐसे क्रॉस बन रहा है ऐसे, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। रीजन क्या लिख दिया मैंने, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। देख लेते हैं फिर भी, AMC तो AMC लिख दिया, BMD यहाँ पर BMD लिख दिया और मैंने रीजनिंग कर दी। बहुत बढ़िया। अब उसके आगे तीसरी चीज क्या है, देखो मेरे को क्वेश्चन में ये भी दिया था
कि डीएम और सीएम आपस में इक्वल है। तो देखो मैंने लिख दिया कि अगर ये आपस में इक्वल है तो इस वाले ट्रायंगल का, इस वाले फर्स्ट वाले ट्रायंगल का सीएम इस वाले ट्रायंगल के डीएम के इक्वल है। सीएम इक्वल टू डीएम, रीजन क्या है, गिवन। अब हमारे पास तीन चीजें हमारी आ चुकी हैं। ये देखिए, ये क्या है, साइड, ये क्या है, एंगल, और ये क्या है, साइड। तीन चीजें आ गई। ट्रायंगल हो गया कॉन्ग्रुएंट, कौन से रूल से, SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। फर्स्ट पार्ट हमारा होता है फिनिश। अब देखिए सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, कह रहा है एंगल DBC इज अ राइट एंगल, यानी DBC को 90 डिग्री प्रूफ करना है। देखो ये तो हमें 90 डिग्री दिया हुआ है, ये वाला एंगल पूरा एंगल C हमें 90 डिग्री दिया हुआ है। हमें क्या करना है, ये मैं आपको उस पर समझाता हूँ। ये देखो, ये देखो, ये हमें पूरा 90 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। हमें ना इसको भी 90 डिग्री प्रूफ करना है, इस एंगल B को भी हमें ये प्रूफ करना है कि एंगल DBC ये वाला एंगल भी 90 डिग्री है। कैसे करेंगे देखिए, ये देखो मैंने फिगर यहाँ पर ड्रॉ कर ली है। देखो ये वाला एंगल C हमारा 90 है और एंगल B भी हमें 90 लाना है, ठीक है। अगर मैं इस फिगर को थोड़ा टिल्ट कर दूं तो देखो, रोटेट कर दूं तो क्या होगा, देखो मैंने क्या किया, इस फिगर को मैंने थोड़ा सा ऐसे टिल्ट कर दिया। मतलब कि अगर आप फिगर को ऐसे देखोगे ना, अभी आपको जैसे दिख रही है यहाँ पर, ये देखो थोड़ा जूम इन कर देते हैं। ये देखो अभी जैसे आपको ये फिगर दिख रही है, मैंने यहाँ पर ऐसी बनाई है। ये देखो, ये देखो मैंने इसको बस टिल्ट कर लिया है। ये इसको अगर मैं टिल्ट करूँगा, ये BD हो गया और ये हमारा CA हो गया, ठीक है। अब देखो इसको हम करेंगे कैसे, देखो इसको हम ऐसे करेंगे। यहाँ पर एक हमारी ना प्रॉपर्टी होती है कि अगर दो लाइंस आपस में पैरेलल है, आप इस पे समझ लो, नहीं तो नहीं समझ आ रहा तो देखो, अगर आपके पास दो लाइन ऐसे पैरेलल हैं, ठीक है, और मान लो कोई ऐसे यहाँ पर ट्रांसवर्सल आ रही है, ठीक है। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है और ट्रांसवर्सल आ रही है और ये एंगल अगर 90 है, ठीक है, तो ये वाला एंगल भी हम 90 ला सकते हैं। कैसे, ये देखिए ऐसे, देखो ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये आपका 90 डिग्री है, और ये इसको आप अभी मान लो x है आपका, ये आपको पता नहीं है क्या है, तो मैं लिख दूंगा x प्लस 90 डिग्री, x प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, और ये 90 उधर जाकर के माइनस हो जाएगा, तो ये 180 में से 90 जाएंगे, 90 डिग्री आ जाएगा। यानी यहाँ पर भी हमारा 90 डिग्री आ गया। लेकिन ये वाला क्वेश्चन हमारा इतना आसान नहीं है। इस वाले में क्या था, ये वाली लाइंस पैरेलल हैं। हम ये वाली प्रॉपर्टी जो है ना, कि जो दो पैरेलल लाइन है ट्रांसवर्सल की सेम साइड पर, अगर दो एंगल बन रहे होते हैं उनका सम 180 होता है, ये पैरेलल लाइन में होता है। अगर हमें क्या करना है, एंगल C को 90 डिग्री लाना है, या सॉरी C को नहीं, इसमें देखिए एंगल B को अगर हमें 90 डिग्री लाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर पहले एक इस लाइन को और एक इस लाइन को हमें क्या करना पड़ेगा, पैरेलल करना पड़ेगा। अब पैरेलल करने के लिए हम क्या करेंगे, आप एक चीज देखिए, आपको ये वाली प्रॉपर्टी तो पता ही होगी कि कहीं भी अगर लाइंस पैरेलल होती हैं, सपोज आप दो पैरेलल लाइंस ले लो AB और CD, आप देखिए, देखो ये है केस 1, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको समझाने के लिए, केस 1, केस 2। ये देखिए यहाँ पर क्या है, मेरे को ये गिवन है केस 1 में कि AB और CD आपस में पैरेलल है, ठीक है। अगर AB और CD पैरेलल है ना, तो देखो यहाँ पर Z बन रहा है, यहाँ पर Z बनता है और लाइंस पैरेलल होती हैं, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाता है। रीजन क्या आता है हमारा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये हो गया। अब आप केस 2 देखो एक बार, मान लो यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, हमें यहाँ पर ये लाइंस पैरेलल नहीं दी हुई, लेकिन ये जो एंगल्स है ना, ये वाला और ये वाला, ये इक्वल दिया हुआ है। यानी एंगल ABC, एंगल ABC किसके इक्वल है, एंगल BCD, हमें ये इक्वल दिया हुआ है। आप देखो अगर कहीं पर लाइंस पैरेलल हों और Z बन रहा हो तो एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है। लाइन अगर पैरेलल हो, लाइन पैरेलल हो तो एंगल्स इक्वल होते हैं, और अगर आपके एंगल्स इक्वल हैं और Z बन रहा है और एंगल्स इक्वल हैं तो लाइन पैरेलल हो जाती है, तो मैं कह दूंगा लाइन पैरेलल है। तो मैं यहाँ पर ये वाली प्रॉपर्टी यूज करूंगा। यहाँ पर मैं करूंगा क्या, आप ये देखो फिगर देखो, आप पहले आप एक चीज देखो, ये एक तरीके से मैं इसको थोड़ा सा टिल्ट कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए।
एक मिनट, ये देखिए, अब देखिए यहाँ पर z बन रहा होगा, यहाँ पर फिगर में देखो आप, ये देखो ये, उसके बाद ये, और उसके बाद ये z बन रहा है ना। मैं अगर किसी तरह ये एंगल इक्वल कर दूं, कौन से वाला, एक ये वाला और ये वाला एंगल इक्वल कर दूं मैं किसी तरह प्रूव, तो ये लाइंस आपस में अपने आप पैरेलल हो जाएंगे। अब ये कैसे होंगे आपको पता है, अभी हमने फर्स्ट पार्ट में क्या किया है, फर्स्ट पार्ट में हमने इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या किया है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया है। आप ये देखिए, हमने ये दोनों ट्रायंगल्स, मैंने ना इनको अलग ड्रॉ कर लिया। अब ये देखो, ये दोनों ट्रायंगल, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है, ये AMC और एक ये BMD, मैंने इनको अलग अलग ड्रॉ कर लिया। ये देखो, इनको हमने अभी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया है ना। अगर हम किसी भी दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी आपस में इक्वल होती हैं। तो यानी मैं कह सकता हूँ कि जो ये वाली साइड है ये इसके इक्वल होगी। रीजन क्या आएगा, CPCT। तो मैंने बिल्कुल ऐसे ही किया है। मैंने देखो यहाँ पर यही लिखा है, अब देखो एक बार, ये देखो आप, मैंने लिखा क्या हुआ यहाँ पर कि ट्रायंगल AMC और BMD ये कॉन्ग्रुएंट है। ये मैंने अभी प्रूफ किया है ना ऊपर, ये इसका रीजन है, प्रूव्ड अबव इसका है। और एंगल ACM और BDM, ये वाला मैंने अभी आपको बना के दिखाया था ना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये इक्वल हो जाएगा। एंगल ACM और एंगल BDM इक्वल हो जाएगा। क्या रीजन आएगा, इसका रीजन ये है, CPCT, ठीक है। अब आप एक चीज देखो, एंगल ACM यानी ये वाला और BDM ये वाला, ये मैंने इक्वल कर दिया ना CPCT से। मैंने क्या कहा था आपको, मेरे को अगर मैंने किसी तरह इन एंगल्स को इक्वल कर दिया, मेरी ये दोनों लाइंस पैरेलल हो जाएंगी। तो मैं यहाँ पर ये लिख दूंगा अभी, ये देखिए मैंने यहाँ पे एक लाइन ऐड कर दी, दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, कि जो ये दोनों हैं ये तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी हैं। अगर हम Z बनाए तो यहाँ पर और यहाँ पर आ रहे हैं, जो CD ट्रांसवर्सल से बन रहे हैं। देखो ये अगर दो पैरेलल लाइंस होती, ये ट्रांसवर्सल ही तो होती है ना, तो दो लाइंस को जोड़ रही होती है आपस में। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर कि ये तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी हैं। तो मैंने क्या बताया था अभी आपको पीछे, कि अगर लाइंस पैरेलल होती है तो एंगल्स इक्वल होते हैं। ये देखो यहाँ पर बताया था ना मैंने आपको कि अगर लाइंस पैरेलल होती हैं तो एंगल्स इक्वल होते हैं, और अगर ये एंगल्स इक्वल होते हैं तो लाइन पैरेलल होती है। तो हमारी लाइन पैरेलल हो गई। मैंने किसी तरह ये वाले एंगल्स को इक्वल प्रूफ कर दिया। अब मैंने बोल दिया कि जो AC है DB के पैरेलल हो गई। अब हमारा काम क्या था मेन, थोड़ा सा भूल गए होगी क्योंकि हम इतना लंबा आ गए इसको समझने में। हमें क्या करना था, ये 90 था, इसको 90 करना है, और इसको 90 प्रूफ करने के लिए ना मेरे को को इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी लगानी थी, जो सिर्फ पैरेलल एंगल्स में ही, पैरेलल लाइंस पर ही लगती। तो मैंने पहले इनको पैरेलल कर दिया। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। ये देखो कैसे करेंगे इसको आप। अब ये देखिए, इस वाली फिगर से समझ लीजिए, इससे नहीं आ रहा। तो ये दोनों लाइंस आपकी पैरेलल हो गई और ये ट्रांसवर्सल हो गई। जो लाइन दो पैरेलल लाइंस को जोड़ती है वो ट्रांसवर्सल होती है ना, ठीक है। तो ये BC ट्रांसवर्सल है। ये हमारा 90 है ही, इसे हमें 90 प्रूफ करना है, इस वाले को 90 प्रूफ करना है। तो देखो मैंने किया क्या, मैंने देखो ये दोनों लाइंस पैरेलल है ना, और अगर ये ट्रांसवर्सल है और ट्रांसवर्सल की सेम साइड पर इधर और उधर दो एंगल्स बन रहे हैं, इनका सम क्या होगा, हमारा 180 डिग्री होगा। नहीं समझ आया तो आप इससे देखो हमारा यहाँ पर ये वाला एंगल जो है 90 डिग्री है, और इसे हमें निकालना है कितना है, या फिर प्रूफ करना है 90 है। तो देखो दो लाइंस यहाँ पर पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल की सेम साइड पर ये दो एंगल बन रहे हैं, इनका सम 180 डिग्री होगा। और ये कौन सी प्रॉपर्टी है, को इंटीरियर। तो मैंने लिख दिया एंगल DBC प्लस एंगल ACB इक्वल टू 180 डिग्री, रीजन को इंटीरियर। देख लो आप, एंगल DBC प्लस एंगल ACB, यानी ये दोनों एंगल किसके इक्वल है, 180 डिग्री के। इनका सम, ये वाला हमें 90 डिग्री ऑलरेडी गिवन है, ये इधर जाकर के माइनस हो जाएगा 180 से, ये हमारा DBC 90 आ गया। यही हमें प्रूफ करना था। सेकंड पार्ट हमारा प्रूव हो गया। अब चलते हैं थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट में क्या रहा है, ट्रायंगल DBC यानी DBC, मैंने इसको ना अलग से ड्रॉ कर दिया। देखो ये वाला DBC ये मैंने अलग से ड्रॉ कर दिया। और ACB, ये रहा ACB यानी ACB ये वाला, इसको भी मैंने अलग से ड्रॉ कर दिया। हमें इन्हें कॉन्ग्रुएंट करना है। अब देखो इन्हें कॉन्ग्रुएंट करना है, तो अब देखो ये 90 यानी ये दोनों 90 है ना हमारे, ये भी 90 है, ये भी 90 है। तो देखो मैंने ना अलग से दोनों ट्रायंगल बना लिए ताकि आपको बेटर समझ आ सके। आप एक चीज देखो,
ये भी 90 है, ये भी 90 है। तो देखो ये दोनों एंगल तो हमारे कॉमन आ गए, कॉमन कह रहा हूँ, इक्वल हो गए। एंगल DBC और एंगल ACB ये इक्वल हो गए हमारे। रीजन क्या आ गया, ईच इज 90। और कॉमन क्या हुआ है हमारा, अब देखो ये वाला जो ट्राइंगल है इसका बेस भी BC है, और जो ये वाला ट्राइंगल है इसका बेस भी BC है। तो हमने लिख दिया यहाँ पर BC इक्वल टू CB, यानी BC इक्वल टू BC हमारा क्या है, कॉमन है एक तरीके से। समझ गए ना आप देखो ना, ये वाला ट्राइंगल जो है DBC, ये BC पर खड़ा हुआ है, और ACB ये BC पर खड़ा हुआ है। दोनों का बेस सेम है ना, तो मैंने लिख दिया BC इक्वल टू CB, या फिर BC इक्वल टू BC लिख लो आप अगर आपको कोई दिक्कत है तो। BC इक्वल टू BC कॉमन। अच्छा, दो चीजें तो आ गई, अब मैं तीसरी चीज कहाँ से लाऊं? तीसरी चीज तो उसमें कुछ है नहीं, क्योंकि ये मेरे को यहाँ पर 90 से इक्वल कर दिया, एक मेरे को यहाँ पर कॉमन मिल गया, ये BC। अब मैं तीसरी चीज क्या करूँ यहाँ पर? मैंने यहाँ पर दिमाग लगाया। आप ये देखो, सबसे फर्स्ट पार्ट में हमने इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया था ना। अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स या सारे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपस में इक्वल होते हैं। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो ये वाली साइड इसकी इक्वल होगी कि नहीं होगी? होगी ना। तो मैं लिख दूंगा ना, जो AC है वो DB के इक्वल है, क्योंकि मैं इसको कॉन्ग्रुएंट कर चुका हूं बाय CPCT, यानी मैं इसका फायदा उठा लूंगा। यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिख दिया कि AC और DB आपस में इक्वल है, AC और DB, क्योंकि DB आ रहा है इस वाले ट्राइंगल में, AC आ रहा है इस वाले ट्राइंगल में। मैंने रीजन लिखा है, पूरी रीजनिंग करी है, यहाँ पे लिखा है मैंने कि AMC और BMD अगर कॉन्ग्रुएंट था तो AC और DB आपस में इक्वल हो गया बाय CPCT। आप एक बार दोबारा देख लो, आपको नहीं समझ आया तो देखो, मैंने लिखा था यहाँ पर इन ट्राइंगल DBC एंड ट्राइंगल ACB, एंगल DBC ACB के इक्वल होगा, रीजन आएगा ईच इज 90। एंगल DBC ACB के इक्वल होगा, रीजन आएगा ईच इज 90। बेस दोनों का सेम है तो BC कॉमन। तीसरी चीज क्या करी मैंने, देखो एक जो है DB है ये DB, और एक जो है AC है ये AC। मैंने देखा ये DB और AC तो मेरे इसमें भी आ रही हैं, पहले वाले पार्ट में जो मैंने प्रूफ किया था। तो मैंने इनको इक्वल कर दिया, किससे इक्वल कर दिया? मैंने यहाँ पर CPCT से। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया भाई ये दोनों ट्रायंगल मेरे कॉन्ग्रुएंट थे, तो ये दोनों साइड आपस में इक्वल हैं। तो मैंने DB और AC को इक्वल लिख दिया। तीन चीजें आ गई, दो साइड हैं, एक एंगल है, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गया बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। ठीक है, ये हमारा थर्ड पार्ट फिनिश होता है। अब चलते हैं सीधा फोर्थ पार्ट की तरफ। आइए, ये रहा फोर्थ पार्ट, CM इक्वल टू हाफ ऑफ AB। ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, अब फिगर देख लो एक बार, ये देखो वेयर इज CM, ये रहा CM जो है वो इस AB का हाफ है। ठीक है, CM, अच्छा आप एक बात देखो, CM कहाँ बन रहा है हमारा? इस लाइन पर बन रहा है ना। CM जो है ये हमारा किस पे आ रहा है? इस पे आ रहा है ना, इस पे आ रहा है। और AB कहाँ आ रहा है? AB ये रहा। तो मैंने एक चीज नोटिस करी कि जो मेरा CM है, ठीक है, वो DC पर आ रहा है। ठीक है, वो इस ट्रायंगल में आ रही है। और फिर मैंने देखा जो मेरा AB है, ठीक है, वो इस वाले ट्रायंगल की हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, मैंने क्या किया यहाँ पर देखो, इन दोनों ट्रायंगल्स को ना मैं कॉन्ग्रुएंट कर चुका था। तो मैंने क्या किया, मैंने लिख दिया कि अगर ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो जो उनकी हाइपोटेनस है ना DC और AB, ये इक्वल होगी बाय CPCT। ये देखो, ये लिखा है मैंने DC और AB आपस में इक्वल कर दी। ये देखो, आप ये वाली फिगर देख लो। मैंने जो DC है ना, देखो ये रही DC और ये रही AB, इनको मैंने इक्वल कर दिया। अब इनको इक्वल करने के बाद मैं लिख दूंगा यहाँ पर, फेयरली लिख दूंगा मैं यहाँ पर, आप देखो कि DC और AB इक्वल है बाय CPCT। अब आप एक चीज नोटिस कीजिए, जो DC है, आप फिगर देखिए, जो DC है ये रहा, ये किससे मिलके बना है? DM प्लस CM, इससे मिलके बना है। तो मैंने लिख दिया DC की जगह DM प्लस CM इक्वल टू AB। और एक और चीज आप देखिए, नोटिस कीजिए, क्वेश्चन में जाइए और क्वेश्चन में देखो गिवन है कि DM और CM आपस में इक्वल है। तो देखो, सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने DC की जगह क्या लिख दिया? DM और CM, और AB को मैंने एज इट इज रखा, क्योंकि मेरे को क्वेश्चन में एज इट इज चाहिए ये जो मेरे को प्रूफ करना है। अब मेरे को DM और CM भी आपस में इक्वल गिवन है, तो मैंने क्या किया, DM की जगह भी क्या लिख दिया? CM, क्योंकि DM और CM क्या है? आपस में इक्वल है। ये देखो आप, ये हमें क्या है? गिवन।
अब मैंने क्या किया, डीएम की जगह सीएम लिख दिया, यहाँ पर तो सीएम था ही, प्लस करोगे 2cm आएगा इक्वल टू ए बी, 2 इधर आकर के हाफ बन जाएगा, ये देखो आप 2 इधर आकर के जो 2cm है, cm इधर ही रहेगा, 2 का क्या हो जाएगा 1/2, देखो 2/1 ले लो आप, किसके साथ मल्टीप्लाई है ये, cm के साथ, ठीक है। इधर क्या है ए बी है, अब होगा क्या 2/1 उधर आकर के इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, cm इक्वल टू 1/2 ए बी। ये चीज़ मैंने यहाँ पर करी है और ये मेरा प्रूव हो गया। थैंक यू।